हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीरा फैशन में। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना। मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही सरल तरीके से, जैसे प्रिया मैम बताती हैं वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो आप मेरे चैनल में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने लिया है ये अस्तर का कपड़ा और हमारा गोल्डन कलर का होगा मेन फैब्रिक। ये हमारी मेन फैब्रिक है और ये है अस्तर। तो हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, तो जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अस्तर का कपड़ा लेने के बाद हम गोल्डन कपड़ा लेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे अस्तर पे कटिंग, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो हम इसे साइड कर देंगे और अस्तर पे कटिंग शुरू करेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले कटिंग करना होगा बैक पार्ट की। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं अस्तर पे। ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच और चेस्ट है इसका 16 इंच। तो अगर हम 16 इंच का दुगना करेंगे तो होता है हमारा 32 इंच। इस तरह से कमर है हमारी 13 इंच। तो अब हमें लेना है लेंथ, क्योंकि हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो लेंथ है हमारी 13 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 14 इंच पे एक मार्क कर देंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमें 7 इंच रख लिया है, मगर पीछे का गला डीप है तो हम शोल्डर को 7 इंच नहीं रखेंगे, इसमें हम 2 इंच घटा देंगे। तो हम पूरा शोल्डर 5 इंच पे रख लेंगे, क्योंकि बैक गला में अगर डीप है तो वो उतरने लगेगा। इसलिए हम पीछे की साइड ही 5.5 या 5 इंच ही रखेंगे शोल्डर को। इस तरह से हमने 5 इंच पे लगा लिया है मार्क। अब करेंगे हम आर्म होल के लिए। तो आर्म होल भी आप 5.5 इंच पे मार्क कर लें। हमने 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, जिससे कि आर्म होल हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरह से हमने देखो 5.5 इंच पे मार्किंग कर दिया है और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हमें लेना है चेस्ट की लंबाई। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच और 32 का 4 डिवाइड होता है 8 इंच। तो हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे और मार्जिन के लिए हमें 1.5 इंच लेना है या 1 इंच ले सकते हैं। तो इधर से हम पहले लेंगे कमर की नाप। तो कमर है 13 इंच, तो 13 इंच का 4 डिवाइड होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमने मार्क कर दिया। और पीछे की साइड पड़ती हैं प्लेटें, तो प्लेट के लिए हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। सीना के पास भी हम 1 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। उसके बाद हम दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें देना है गोलाई। तो गोलाई देने के लिए इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे, जहाँ से हमें गोलाई देना है, और 1 इंच की दूरी पे हमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से गोलाई दे चुके हैं। अब हमें लेना है इसमें शोल्डर। शोल्डर कितना रखना है, आप जितना पतला या जितना चौड़ा आप शोल्डर रखना चाहें रख सकते हैं। तो हमें रखना है यहाँ पे 2 इंच का शोल्डर। तो हम 2 इंच पे एक शोल्डर की निशान लगा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारे सिलाई के लिए जाएगा। इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब हम बनाएंगे गले का बॉक्स। तो हमारे पीछे का गला है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच है, तो हम मार्जिन को लेते हुए 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, या फिर आप पहले से भी सिलाई छोड़ के 7.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया है। इसमें चाहे तो आप
गोल शेप दे सकते हैं या फिर कोई डिजाइन का शेप भी दे सकते हैं। हमने गोल शेप दे रखा है। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ये हमारा कट के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसको हम साइड में रखेंगे। बैक पार्ट कटने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कटिंग के लिए अगर आपके पास अस्तर ज़्यादा है तो आप अस्तर पे ही कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अस्तर अच्छा ज़्यादा नहीं है तो आप पहले अखबार पे कटिंग करें या चार्ट पे कटिंग करें या फिर आप फर्मा पे कटिंग करें, उसके बाद ही आप कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का अखबार आपके पास होगा ही, तो आप पहले अखबार पे कटिंग कर लें, उसके बाद आप अस्तर पे कटिंग करें। तो मेरे पास है चार्ट, तो हम सबसे पहले करेंगे चार्ट पे कटिंग। तो चार्ट पे कटिंग करने से आपका कपड़ा भी नहीं ख़राब होगा और अच्छे से कटिंग भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो शोल्डर हमने रखा हुआ है इसमें 7 इंच का। 7 इंच का शोल्डर हमने रख दिया है। और अगर शोल्डर 7 इंच का है या किसी का 15 इंच का है तो आप उसी तरह से उसमें 1 इंच घटा देंगे। जैसे कि मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो 14 इंच में हम 1 इंच घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा शोल्डर 6 इंच का। तो इस तरह से हम 6 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। मार्क करने के बाद अब हमें नीचे की साइड से 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। ये सबके लिए कंपलसरी है, ये डाउन शोल्डर डाउन के लिए है। उसके बाद हम एक मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल के लिए आप जितना शोल्डर लिए हैं उतना ही आप आर्म होल भी ले सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला और भी है जो कि चेस्ट का आपको 4 डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच कम कर देना है। तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर दिया है। इस तरह से आप एक छोटा सा मार्क कर लें। उसके बाद हम गले के पास से इस तरह 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद हम डाउन के लिए एक सीधी लाइन खींच देंगे। और जहाँ से हमने आर्म होल लिया है वहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच दें। इस तरह से हमारी एक सीधी लाइन खींच चुकी है आर्म होल के पास से। अब हम यहाँ पे करेंगे एक सीधी लाइन आर्म होल के लिए। इसके लिए हम इस तरह से 1/2 इंची टेप रख के बीच में एक निशान लगाएंगे और निशान लगाते हुए हम अंदर की साइड आधा इंच 1 इंच अंदर जाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले 1 इंच का सेंटर पे मार्किंग कर दिया है। अब हम करेंगे चेस्ट की नाप। तो चेस्ट है हमारा 32 का 4 डिवाइड होता 8 इंच। 8 इंच पे हमने मार्किंग कर दिया। 1 इंच हम लेंगे लूजिंग के लिए और 1 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें करना है थोड़ा सा मार्क, जहाँ से हमने 20 सेंटर पे एक मार्क लगाया था और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की ओर जाएंगे। देख सकते हैं अंदर की ओर जाने के बाद इस तरह से आपको जहाँ से हमने डाउन किया था शोल्डर को वहाँ से एक सीधी लाइन खींचते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक गोलाई देते हुए हम इस तरह से मार्क कर देंगे। गोलाई देने के बाद जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया था वहाँ से एक सीधी पटरी रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और इस तरह से हम बीच शोल्डर के पास से 1/2 इंची टेप रख के बीच सेंटर का मार्क कर लेते हैं। बीच सेंटर का मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ से एक शोल्डर के लिए माप करना है, जितना शोल्डर आपको रखना है। जैसे कि मुझे 2 इंच का शोल्डर रखना है, उसके बाद हमने 1 इंच सिलाई के लिए ले लिया। उसके बाद हम गले के लिए बना लेते हैं बॉक्स। तो गले का जितना भी आपको डीप रखना है या शॉर्ट रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो हमें रखना है शोल्डर 6 इंच का, तो 6 इंच हम रखेंगे और मार्जिन ले लेंगे शोल्डर के दबाव के लिए। साढ़े 6 इंच भी आप ले सकते हैं गले का। डीप नेक के लिए आप 6-7 जितना भी आप चाहें तो ले सकते हैं और इसमें कोई भी आप गला बना सकते हैं। हमने इसमें टेम्पल डिजाइन दे दी है और ऊपर से हम इस तरह से नाप रखेंगे और एफेक्स टू एफेक्स का नाप हम रखेंगे यहाँ पे 9.5 इंच। तो इस तरह से हम 9 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और 9 इंच पे हम आधा इंच प्लस करके 10 इंच रख दिए हैं। 10 इंच रखने के बाद अब हमें उससे थोड़ा नीचे जाना है। जो हमारी लेंथ है, तो लेंथ हमारी थी 13 इंच, तो 13 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारा 14.5 इंच हो गया। तो 14.5 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे तो हमारा फुल लेंथ आ जाएगा। अब इधर से हमें कितने इंच की दूरी पर पॉइंट्स बनाना है तो हम इसके नाप लेंगे। इधर से आर्म होल का हम देख लें 1/2 इंच कर देंगे। इस तरह से हम हाफ करेंगे तो हाफ पे आता है हमारा 3 इंच। तो 3 इंच पे हम आधा इंच और ऐड करेंगे। 3.5 इंच पर ये पॉइंट अफेक्स टू अफेक्स का हम पॉइंट बना देंगे और नीचे की साइड से हम 3 इंच पर एक पॉइंट बनाएंगे। ऊपर की साइड हमने 3.5 इंच लिया, नीचे की साइड हमने 3 इंच लिया और इस तरह से दोनों मार्कों को सीधी स्ट्रेट लाइन करते हुए खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद अब हमें यहाँ से प्रिंसेस कट के लिए कितना लेना है तो ये सब के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर कोई मोटा है तो 2.5-3 इंच जाएगा। ये 16 इंच के लिए है तो इसमें हमने 2.5 इंच ले रखा है और 2.5 इंच लेके ऊपर की पॉइंट से हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है ऊपर आर्म होल की तरफ भी। तो आर्म होल के पास से इस तरह हम बीच सेंटर से रख के इंची टेप को बीच से मोड़ के एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये हमारा निशान लगाने के बाद हम 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बीच पॉइंट प्रिंसेस पे मिला देंगे जाके। यहाँ पे मिलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लेनी है अब थोड़ी सी नाप। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच या फिर 1 इंच पे आपको गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच लेते हुए गोलाई दे देनी है। 1.5 इंच आधा इंच की गोलाई देते हुए हमें इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है। लाइन थोड़ा ऊपर से ही आप करें क्योंकि अभी मिलान करने पर ये बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारी नाप हो चुकी है। नाप लेते हैं कि ये हमारा पूरा पॉइंट आ रहा है 6.5 इंच। तो हम इस वाली लाइन को भी सेम नाप करेंगे कि हमारा 6.5 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 6.5 इंच हमारा यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर भी हम पॉइंट्स को बना देंगे। जब ये पॉइंट्स बन जाएगा तो ये हमारा यहाँ से कटिंग होगा। ये हमारा कटिंग का भाग है तो ये कट करने में चला जाएगा।
अब यहाँ पे हम लेंगे कमर की नाप। तो कमर है हमारी 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया, और जहाँ से हमने प्रिंसेस कट के लिए लिया था वहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग किया, और आधा 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेते हैं। दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और एक लाइन सीधी खींच देनी है। और जहाँ पे हमने एक निशान लगाया था इस तरह से, और यहाँ पे देंगे गोलाई। ये हमारा कटिंग करते समय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जो हमने ये निशान लगाया हुआ है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कटिंग करते समय पता चल जाएगा। यहाँ पे देनी है हमें गोलाई। तो गोलाई देने के लिए यहाँ पे हम रखते हुए इंची टेप को 1/2 इंच करते हुए बढ़ाते हुए इधर सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करते हुए इस तरह से गोलाई देते हुए आपको गोलाई देना है। गोलाई देते हुए इसको हम ऐसे 6.5 इंच है, 6.5 इंच के 1/2 इंच कर लेंगे। हाफ करने पे इंची टेप के बाद यहाँ से हमें देना है हल्की सी गोलाई। तो गोलाई देते हुए आपको ये गोलाई दे देनी है। गोलाई हो चुकी है। अब यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये नीचे की साइड से हम जहाँ से हमारा प्रिंसेस कट का कट है यहाँ पे आधा इंच पे एक मार्क लगाएंगे, और इधर साइड से 1 इंच पे, और इस तरह से दोनों मार्कों को मिला देना है। और अपने साइड से आधा इंच पे मार्किंग करके इस तरह से कुछ ऊपर करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा कटिंग में जाएगा। वैसे हमारा ब्लाउज छोटा नहीं होगा अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो। इधर हमें एक प्लेट डालनी है, तो प्लेट डालने के लिए हम अपने साइड से 2 इंच की एक प्लेट डाल देंगे। आधा आधा इंच इधर उधर से हम मार्किंग करते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले कटिंग के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गले की तरफ से कटिंग करते हुए इस तरह से आर्म होल इस तरह से हम काटेंगे, पहले नहीं कटिंग करेंगे। जैसे कि मैं कट कर रही हूँ उसी तरह सेम आपको भी कट करना है। इतना कट जाने के बाद आप देखेंगे ये जो हमारा प्रिंट है यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से एक लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से आपको कपड़ा हो या फर्मा इस तरह से आपको कर लेना। और नीचे की और जहाँ हमने एक निशान लगाया था इस तरह करते हुए गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है आर्म होल की। इस तरह से हमारी कुछ कटिंग हो चुकी। अब हमारी प्रिंसेस कट की पूरी कटिंग हम करेंगे। तो जहाँ से हमारा फोल्ड हुआ है वहाँ से हम आधा इंच की दूरी पर एक निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। जो हमारे एक्स्ट्रा थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे बराबर कर देना है। ये हमारा बराबर हो चुका है यहाँ पे। अब हम करेंगे इसको अस्तर पे कटिंग। तो अस्तर पे कैसे कटिंग करना है ये भी आपको देखते चलना है। वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
ये रहा अस्तर। अब हम करेंगे अस्तर पे इसकी कटिंग। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इस तरह से हमने इसको रख लिया है। कपड़े को हमने दोहरा रखा हुआ है, जैसे कि हमारा दोहरा टू फोल्ड में था फर्मा, उसी तरह है टू फोल्ड में कपड़ा भी है। आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं, जिससे कि कपड़ा आपका इधर उधर नहीं होगा। और इसके बाद हम कर लेंगे मार्किंग इसकी। मार्किंग करते हुए आपको मार्किंग इस साइड से आपको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी जगह से आपको सेम रखना है, पर जहाँ से गोलाई हुई है प्रिंसेस कट की, वहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। बाकी जगह आप सेम जस्ट से लीजिए। इस तरह से हमने कर लिया। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ये हो चुकी है हमारी कटिंग फ्रंट की। अब हमारा प्रिंसेस कट बचा हुआ है कटिंग करने के लिए, तो हम प्रिंसेस कट को भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट को रख दिया है। अब जहाँ पे प्रिंसेस कट की गोलाई है, वहाँ पर भी हम आधा आधा इंच मार्जिन देते हुए कपड़े को छोड़ेंगे, जिससे कि हमारे जॉइंट करने में कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा और आसानी से हमारा कपड़ा जॉइंट हो जाएगा। तो प्रिंसेस कट की गोलाई की तरफ ही आपको आधा आधा इंच इस तरह से छोड़ना है। कपड़ा आपका इधर उधर सरकने ना पाए। इधर गोलाई की तरफ नहीं देना है, मैंने गलती से कर दिया था, आपको नहीं करना है। और बाकी जगह हम जस्ट से लेते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट की भी कटिंग हो चुकी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इसे करेंगे मेन फैब्रिक पे कटिंग। तो हमारा बैक पार्ट हो गया। तो बैक पार्ट में कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं, तो चेंजेस करने के लिए आपको इस तरह से रखते हुए थोड़ा सा गोलाई देना होगा नीचे की तरफ से आर्म होल में। अब हम इसमें रखेंगे गोल ही गला, तो हम गोल गला कट कर दिया है इसमें। इस तरह से मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग। तो हमारा मेन फैब्रिक है गोल्डन कलर का। अब इसे हम कर लेंगे टू फोल्ड। टू फोल्ड करते वक्त आप देख ले कि स्ट्रेचेबल है कि नहीं किस तरह से। तो उसी तरह से आप कपड़े को रख सकते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा कैच ना हो। अच्छे से कपड़ों को बिछाने के बाद इस तरह से आपको प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेना है। इसको रखते हुए हम सेम इसकी कॉपी कर लेंगे। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। सेम जैसे कटा हुआ है वैसे ही सेम आपको कट कर लेना है। गला आप अभी ना काटें, क्योंकि हम जब इसका अस्तर ज्वाइन करेंगे तब हम उसके बाद कटिंग कर देंगे, तो सही आ जाएगा गला। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सेम प्रोसेस से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। केवल गले के पास से हम कटिंग नहीं करेंगे। अब हमारा बचा हुआ है प्रिंसेस। तो हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करनी, सेम कॉपी कर लेना है कट करके। इस तरह से हमारी हो चुकी है कटिंग। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, प्रिंसेस कट की भी हो चुकी है कटिंग। हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अगर आपको इसकी सिलाई चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई करना अच्छे तरीके से बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।